सर सोए रिपोर्ट लिखने देर कितनी चलती? अंदर चलो, मैं तो दसे ना रिपोर्ट कितनी देर अंदर चलो। ये क्या है? क्या हो रहा है जी? बड़ी को थाने दे अदब अदाब सिखाने की कोशिश पे करे ना। डोंट टच मी, पीछे हटो। जो लोग थाने आते हैं उनके साथ आप ये सलूक करते हैं, ये बात मैं ऊपर तक लेके जाऊंगा इंस्पेक्टर साहब, याद रखना। वो सर जी से ऊंची जबान में बात करता है। अंदर चलो, मैं तो क्या कर रहे हैं आप? ये शरीफ आदमी है सर जी। ना तो क्या लगता है वो तेरा शरीफ आदमी? यार है तेरा। तुम्हारी जुर्रत। छोड़ो बस ओए, थाने च रोला मत। छोड़ बेमन तू ही बीबी को गल है भला? ये थाना है, गल संभालन दे और बड़े तरीके होंगे ना। उड़ बीबी एक गल ते मेरे को दस, मुड़े छोर नाल तुहाड़ा रिश्ता केवे है? मैंने आपको पहले बताया ना जी, मेरे मास्टर हैं, पढ़ाते हैं मुझे। पढ़ाते वो ना, तुमने मुश्तियानी लगना है पढ़ लिख के। थानेदार साहब, कुल मुकुल्ला इलाके में बदमाशी हो रही है। और एक बात तो बताओ बीबी, ये चोर कब से तुम्हारे घर आता जाता है? मैं आपके पास रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ और आपने मेरी पूछ पड़ताल शुरू कर दी है। सुन बीबी, मुड़ अभी तक मैं तुम्हारे साथ बड़ी शराफत से काम ले रहा हूं। सच क्यों नहीं बताती? तेरे सैनिकों के साथ क्या हिसाब किताब है? आपने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, इतनी समझ है मुझ में, और बैंक में बहुत सारा माल भी पड़ा है। अगर आपने मुझसे ज्यादा ज्यादती की ना, तो मैं बहुत बड़ा वकील खड़ा कर दूंगी आपके सामने। ना मुड़, हमने तेरे साथ कौन सी ज्यादती की है? रिपोर्ट लिखो मेरी और छोड़ो सर जी को। मुड़ गल सुनो खान जी, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अब इसके साथ कोई ज्यादती ना करना। मुड़ अगर कोई मसला है तो अदालत में जाओ, सीधी बात है भाई। ठीक है, जो हुक्म सरकार। ओ खिलिया जी सर। उड़बाऊ ले आओ। आला जी। अल्लाह मैं मर जाऊं, ये क्या हो गया? इंसाफ ढूंढने आए थे ना यहाँ, इंसाफ मिला है हमें। ओ खिलिया जी सारो। मुड़ मेरी इजाजत तू बगैर छतरोल क्यों किया हुए? तुमने बड़े गलत आदमी के साथ पंगा लिया है वैसे इंस्पेक्टर। लोग यहाँ आते हैं, मार खाते हैं और उसे अपना मुकद्दर समझ के चुप कर जाते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। ओके, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। वैसे तुम चाहो तो तुम मुझे यहाँ रोक सकते हो, यू कैन स्टॉप मी। लेकिन मैं जिस दिन यहाँ से निकलूंगा ना, तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा इंस्पेक्टर, बिलीव मी। ओ बाबूजी, थाना है, गलती थी वेंदी है। डोंट टच मी। वंजो तुसा वंजो, मुड़ वंजो। और हमारी रिपोर्ट इस शख्स की ज्यादती के खिलाफ। दफा करें सर रिपोर्ट को, अब चले यहाँ से। कैसे दफा करें? चले। ओके, आई कम बैक। एक तो तुम्हारी समझ मुझे नहीं आती है थानेदार साहब। मुड़ गल सुनो खान, मुड़ पुराना टाइम नहीं, जरा जरा सी बात पे कैमरा उठा के आ जाते टीवी वाले। समझ गल को, वो संभाल लूंगा मैं, फिक्र क्यों करते हो? निपटेंगे इससे जरा आराम से। ओ खिलिया सारो, ये बड़ी बुड़बुड़ करता सी जी चूचा, तू ससा क्यों जान देता? वो जल निबड़ लेंगे, खैर है। वंजो हेरा दूध पत्तियां। हाला जी। सर जी, मैंने आपको कहा था ना, इसका कोई फायदा नहीं है। बड़ी पहुंच वाला है वो सरफराज। ये पी लें जी। नहीं काकू, यहाँ रख दो, अभी मैं थोड़ी देर में पी लूंगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है सर जी। मुझे नहीं ले जाना था आपको थाने, है ना जी? नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? वहां जाने के लिए तो मैंने ही तुम्हें कहा था।
बड़ी तफ्तीश कर रहा था वो थानेदार मेरे से। जब मैंने वकील का नाम लिया ना, तब जाके ठंडा हुआ है। अब तो मैं जरूर वकील करूंगी, दिखाऊंगी उस सरफराज को, सिखाऊंगी एक सबक। सर जी, आपको बहुत दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं शकीला बेबी, इफ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ। सो बिस्मिल्लाह सर जी। काको, वो मेहमानों वाला कमरा खोल दे सर जी के लिए। हाँ नहीं इट्स ओके, ये जगह ठीक है। हाँ जी, उधर आराम से सोएं जी कमरे में, 3 साल से खाली पड़ा है जी। मैं यहाँ ठीक हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगा बस। तुम लोग जाओ प्लीज। सर जी, वो थैंक यू। तो खून तो पी लेना। चलो। mocktails. Thank you. Thank you. Thank you. तुम मुझे क्यों मिलना चाहते थे? जी अंकल, वो एक्चुअली ईमान ने मुझे बताया था तुम मुझे क्यों मिलना चाहते हो। मुझे यकीन है कि तुम और ईमान आपस में बहुत कंपैटिबल हो, और मुझे भी यकीन है कि तुम उसे बहुत खुश रखोगे। थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग अंकल। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको, ईमान को, आपकी फैमिली को कभी मायूस नहीं करूँगा। आई गिव यू माय वर्ड्स। लेकिन अंकल एक्चुअली लेकिन क्या बेटा? अंकल, आंटी, मैं जानता हूँ कि वो इस सारे इशू को किस तरह लेंगी। वो रेजिस्ट कर सकती हैं, कुछ भी पॉसिबल है अंकल। और मैं किसी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल पैदा नहीं करना चाहता। सीरियसली आई विश कि वो भी आपकी तरह हमें कबूल कर लें। इज इट पॉसिबल? आई अप्रिशिएट योर कंसर्न बेटा। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आई विश बोथ ऑफ यू गुड लक। थैंक्स फॉर योर हेल्प। काफी देर सोया रहा हूँ। मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। क्या टाइम है? 11:30 हो गए सर जी। ओहो, खासी देर हो गई है। फरहान भी परेशान होगा। मेरा फोन भी ऑफ है ना। मौसम बहुत खराब हो रहा है सर जी, इस टाइम आप कैसे जाएंगे? मेरे लिए ये सब चीजें अब कोई मसला नहीं है। कुछ छतरी वतरी तो होगी तुम्हारे घर में। पता करती हूँ काको से सर जी, सोने चली गई होगी। नहीं नेवर माइंड, उसे तकलीफ मत दो। चले जाता हूँ। सर जी, थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, थोड़ा इंतजार कर लेना। थोड़ी देर ठहर जाए। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया सर जी। क्यों? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? आप सो रहे थे ना सर जी, मैंने सोचा आप उठेंगे तो हम दोनों मिल के खा लेंगे। शकीला, तुम ये सब क्यों कर रही हो? पता नहीं सर जी। देखो शकीला, तुम एक बहुत अच्छी खातून हो, बड़ी सादा सी औरत हो। तुमने जिंदगी में सिर्फ एक ही मर्द को देखा है जो तुम्हारा शौहर था। वो तुमसे बहुत बड़ा था पर तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं थी। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन सब मर्द एक जैसे नहीं होते। तुम्हें समझ आ रही है ना? नहीं सर जी, मैं नहीं समझी। मैं तो बस एक चीज ही समझती हूँ कि जिस टाइम से मैंने आपको देखा है ना,
मुझे तो हर जगह आप ही नजर आते हैं। नहीं शकीला, ऐसा नहीं है। एक और इंसान के अंदर ना एक खला होता है। जानती हो खला क्या होता है? मेरा मतलब है वाइड, डैम इट। तुम्हारे अंदर भी ये खला है। हर इंसान के अंदर छोटे छोटे ना कंपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ख्वाहिशों के कंपार्टमेंट्स। आई नो तुम्हारे इस कंपार्टमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन खैर ठीक हो सकता है ना? पता नहीं जी सर जी, आप क्या कह रहे हैं। मुझे तो बस ये पता है कि आप बड़े बीबे आदमी हैं सर जी। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। तुम दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना, ओके? What? तुमने फैसला कर लिया? इस घर में फैसले करने का इख्तियार किसके पास है? तुम भूल रहे हो। मैं कुछ नहीं भूला। मुझे अच्छी तरह पता है कि इस घर में फैसले करने का इख्तियार किसके पास है, लेकिन एक इख्तियार मैंने अपने पास रखा है, ईमान की शादी के फैसले का इख्तियार। तुमने तो मुझसे कहा था। गलत कहा था मैंने। यकीनन वो उस सो कॉल्ड क्लास से ताल्लुक नहीं रखता जिसे हम ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो हमारे क्लास के कई लड़कों से अच्छी सोच रखता है। अच्छी सोच? What do you mean? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है सरी कि तुम्हारी बेटी उसको किस हद तक चाहती है। वो यहां तक चाहती है कि उसके साथ वो कोर्ट मैरिज तक करने को तैयार थी। कोर्ट मैरिज? हाँ, लेकिन फरहान ने इनकार कर दिया, ये कहकर के इससे शायद हमारे खानदान पे धब्बा लग सकता है। हाँ, और 10,000 रुपए तनख्वाह पाने वाले आदमी से शादी करके हमारी इज्जत को 4 चांद लग जाएंगे, है ना? नो, आई डोंट एग्री। मैं इस रिश्ते पर आमादा नहीं हूं। लेकिन मैं हूं। और इस जिद का अंजाम सोच लिया तुम दोनों ने? मुझे अच्छी तरह पता है कि इस हरकत से तुम मुझे और ईमान को इस घर से निकाल दोगे, और उस बिजनेस से भी जिसके हम सो कॉल्ड पार्टनर्स हैं। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। नो। फिर मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? उसे ये शादी करने के लिए हमारे मयार तक पहुंचना होगा। उसी हैसियत में बारात लानी होगी, वलीमा करना होगा, और ईमान को 10-15 लाख का गिफ्ट देना होगा। वो ये सब नहीं कर सकता। करेगा, जरूर करेगा। तुमने दौलत खर्च की है, दौलत की ताकत को नहीं जानते। एक मामूली से घराने के लड़के ने अपनी प्लानिंग से ईमान को अपने जाल में फांसा है। ठीक है, अगर वो इसके इश्क में मरी जा रही है तो कर देते हैं दोनों की शादी, लेकिन उसे हमारे स्टेटस के मुताबिक रहना पड़ेगा, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। तुम वो बातें कर रही हो जो वो कभी नहीं मानेगा। तो मेरी उससे मीटिंग करा सकते हो। कब मिलना चाहती हो उसे? कल किसी वक्त दफ्तर में। उन्होंने तुझे मारा तो मुझे फोन भी नहीं किया। कौन सा थाना था वो? थानेदार का नाम बता। वो आईजी की बेटी रोज मुझे प्रोग्राम में फोन करती है कि कोई काम हो तो बताओ। अब देख लूंगा मैं उसे। तो फिक्र नहीं कर, मैं भी देख लूंगा। तू क्या देख लेगा यार? तेरे पास कौन से वसाइल है? तुझे पता नहीं आजकल जुर्म करने से पहले थाने में इत्तला देने का कल्चर चल रहा है। I know। कल एसएसपी से मिल रहा हूं मैं। उससे क्या होगा? वो कुछ भी हो यार, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पुलिस के लित्तर खा के उसे तकदीर के सर पे डाल देते हैं। I'll see them। तू किस दुनिया
दुनिया में रहता है गोरकी? अगर मसले इस तरह हल होते तो सबको उस दफ्तर का पता मालूम है जहां तू जाने की बात कर रहा है। वो कोई तो होगा जो इस जुल्म, इस धांधली के खिलाफ आवाज उठाएगा। वो नौकर हैं हमारे, अवामी टैक्सों पर पलते हैं, हम मालिक हैं उनके। हाउ डेयर दे कैन डू? वो किस तरह से थाने में बुलाकर हमें बेइज्जत कर सकते हैं, लित्तर मार सकते हैं? हाउ डेयर! सिस्टम है, ये सिस्टम है। सिस्टम, तेरा सिस्टम। ये सब सिस्टम को बदला जा सकता है। तू बदलेगा अकेला सिस्टम को? नहीं भी बदलूंगा ना, लेकिन मैं अपने हिस्से का चिराग जरूर चलाऊंगा। कल उस एसएसपी से मिलूंगा एंड आई एम गोना फिक्स एवरीवन। क्या कहूं मैं? एक गुड न्यूज थी यार, तुझे बतानी थी, तेरी हालत देखकर भूली। गुड न्यूज बता दिया कर। हमारी जिंदगी में इससे बड़ी गुड न्यूज और क्या है कि इन हालात में भी जिंदा हैं हम लोग। ईमान के अब्बा मान गए शादी के लिए, है ना गुड न्यूज? हाँ, अच्छी खबर है। तुझे खुशी नहीं हुई? ये क्या रिएक्शन? क्या मतलब? यानी तू मुझे उन लोगों में से समझता है जो खुशी की खबर मिलते ही पागलों की तरह चीखने चिंगाड़ने लगते हैं? नॉट लाइक दैट। मुझे ना कोई हैरत होती है, ना गम, ना खुशी। अच्छा जा, चल बोर नहीं कर, अब मुझे सोने दे। सवेरे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। Dude, if you need anything, let me know, okay? Definitely I will. You will. Yeah. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे कोई कॉल्स ना देना। हाँ हाँ, ओके बाय। तो तुम हो फरहान? जी। कब से चल रहा है ये सिलसिला? सिलसिला? हाँ, यही तुम्हारे और ईमान का इश्क वगैरह। 5-6 महीने हो गए जी। 5-6 महीने काफी होते हैं शादी का फैसला करने के लिए। पता नहीं, इस बारे में सोचा नहीं अब तक। बहरहाल मैं ईमान से शादी करना चाहता हूँ। देखो फरहान, अब मैं जो तुम्हें कहने लगी हूँ उसे गौर से सोचो और सुनो। तुम अभी जवान हो, बड़ी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, और यही वक्त होता है कि सही फैसला इंसान कर ले तो सारी उम्र सुखी रहता है। जी, शायद आप ठीक कह रही। शायद नहीं, यकीनन ठीक कह रही हूँ। जवानी की एक बड़ी खराबी ये होती है कि इंसान सितारों पर कमन डालने की कोशिश करता है, ये जानते हुए भी कि यह नामुमकिन है। मैं समझा नहीं कुछ। तुम भोले हो या बेवकूफ, मैं ये फैसला नहीं कर पाई। आपके दोनों अंदाजे गलत हैं। तो फिर मैं समझूं कि तुम कनिंग हो। मेरे ख्याल में हम दोनों एक दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं मैम। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? जाहिर है इसलिए तो नहीं बुलवाया कि मेरी बेवकूफ लड़की जिससे शादी करी है वो किसी ब्रैड पिट या जॉर्ज क्लूनी की शक्ल का है। तो फिर? मुझे पता चला है कि तुम सिर्फ 10,000 तनख्वाह मिलती है। इज दैट करेक्ट? मैंने एक टेलीविजन चैनल ज्वाइन किया, मैं इससे ज्यादा कमाऊंगा। क्या मसलन 20, 40, 60,000? देखो फरहान, तुम खासे समझदार लगते हो। तुम ईमान से शादी ना करो तो ज्यादा फायदे में रह सकते हो। आप किस किस्म की बार्गेन करना चाह रही हैं मेरे साथ? तो मैंने दुरुस्त अंदाजा लगाया तुम्हारे बारे में। मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो बिन कहे बता दें कि अगला क्या कहने वाला है। ये 10 लाख है, फिलहाल चेक है, कहो तो मैं कैश भी दे सकती हूँ। आपने मेरे बारे में गलत सोचा मैम। मैंने अमाउंट डबल कर दिया है। मैंने आकर गलती की। आई एम सॉरी। ठहरो,
3 मिलियन। अब मैं जान गया हूं ईमान आपसे इतनी नफरत क्यों करती है। अल्लाह हाफिज। ठहरो, मैं तुम्हें आजमा रही थी। मैं तुम्हारी शादी ईमान से कर दूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। यार वैसे मुझे ये सब सुनकर बिल्कुल हैरत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है ये क्लास अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। शादी पे सारा खर्चा वो करे। ईमान के लिए जो शादी का गिफ्ट खरीदे वो खरीदे। मैं घर दामाद बनकर रहा हूं, शादी के बाद मैं उनके ऑफिस में उन्हीं की गुलामी करूं। व्हाट इज दिस क्रैप? अच्छा, तूने उससे ईमान से बात की? नहीं। उसके अब्बा से? किसी से नहीं किया। तो तू इतने ब्लैक मोड में क्यों है यार? क्या हुआ? यार वो औरत मुझे खरीदना चाह रही थी यार, मेरी कीमत लगा रही थी। उस जज्बे पे शक कर रही थी जो मैं उसकी बेटी के लिए अपने दिल में लिए फिरता हूं। अच्छा बात सुन, वो तूने सुना है कि सिगरेट के एक सिरे पर बेवकूफ और दूसरे सिरे पर आग होती है? 100 बार सुना है। अच्छा चल ना, तेरा ऐसे मूड लाइट करने के लिए कह रहा हूँ, क्यों तपाओ? यार अगर मेरा बाप एक 21-22 ग्रेड का ऑफिसर होता और इस वक्त मैं एक पौष से इलाके में एक महल जैसे घर में रह रहा होता और मेरे नीचे फटफटी बाइक ना होती बल्कि एक मर्सिडीज होती, मैं देखता उस औरत की हिम्मत कैसे होती है मुझे खरीदने की बात करने की। समझती क्या यार? यानी यार तू अपनी मुफलिसी को कोस रहा है इस वक्त। इस मुल्क के 95% अवाम की तौहीन कर रहा है तू। कैसी तौहीन? मुफलिसी में क्या खूबी है बता मुझे। देख, अगर इसे अपनी इज्जत नफ्स के साथ कबूल कर लिया जाए तो ये बिल्कुल फख्र की बात है, और अगर इसे बायस शर्म समझा जाए जैसे तू समझ रहा है, बड़ी बुरी बात है। यार मुझे तंग ना कर यार गोरकी। तुम्हें पता था? नहीं, मुझे तो रात ही बाबा ने बताया कि शादी के अखराजात मामा करना चाह रही हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हारे बाबा ने मुझे खरीदने की कोशिश की। वो मुझे तो अभी तुमसे पता चल रहा है। तुमने क्या जवाब दिया? क्या जवाब देता है स्क्रैप का? मेरे ख्याल से तुम्हें मामा की दूसरी ऑफर के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा मतलब है कि मैं? हाँ, इसमें हर्जी क्या है? ईमान, तुम चाहती हो कि मैं अपनी आने वाली जिंदगी, सॉरी टू से, बट तुम्हारे फादर की तरह गुजारूं? फरहान, मामा और बाबा की शादी लव मैरिज नहीं थी। तुम्हारी मेरी बात उनसे मुख्तलिफ है। देखो ईमान, मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ, और घर औरत के नहीं मर्द के बल पर बसता है। मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा तो अपने वसाइल में रखूंगा। अगर ये नहीं हो सकता तो क्या? तो फिर भूल जाना सब कुछ। फरहान, तुम्हें इस कदर कॉम्प्लेक्स किस बात का है? कॉम्प्लेक्स? हाँ, तुम हर वक्त अपनी माली हैसियत को लेकर सोचते रहते हो। देखो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुश की जरूरत होती है, और जब तुम्हें ये चांस मिल रहा है तो तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? सीरियसली मुझे लगता है आजकल तुम मेरे साथ मेरे मौजूदा हालात में जिंदगी गुजारने के बारे में सोच रही हो। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, मैं भला चाहती हूँ। थैंक्स, लेकिन इस वक्त तुम मुझे वो ईमान बिल्कुल नहीं लग रही हो जिस ईमान से मैं शादी करना चाहता था, क्योंकि वो मुझे अपनी अपनी लगती थी। इस वक्त तुम मुझे मिसेस जरनिगार लग रही हो, MD जरनिगार प्राइवेट लिमिटेड। देखो फरहान,
कुछ भी हो, हमारी फैमिली की एक हैसियत है। लोग हमारी माली पोजीशन को जानते हैं। मैं अकलौती बेटी हूँ उस घर की। जब हमारी शादी होगी तो मामा डेफिनेटली उन लोगों को बुलाएंगे जो उनका सर्कल है। बिजनेस टाइकून्स, मिशंस के लोग, सियासतदान और इन सब के अखराजात होंगे। तो क्या तुम्हारी मौजूदा हैसियत ये सब अफोर्ड कर पाएगी? आई कांट बिलीव इट। ये वही लड़की मुझसे बातें कर रही है जो चंद दिन पहले तक मुझसे कोर्ट मैरिज करने वाली थी। वो मजबूरी थी फरहान। अब जबकि मामा मान गई हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जब वो सब करने के लिए तैयार है तो क्या हर्ज है? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। मैं अपनी फीलिंग्स को क्या नाम दूं? I'm totally lost। ये मायूसी है, हैरत है, गुस्सा है, क्या है? देखो फरहान, तुम खुद को मामा की जगह रख के सोचो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ईमान, अगर हमारी शादी होगी तो वो उसी तरह होगी जिस तरह मैं चाहता हूँ। वरना मुझे नहीं पता। मैंने कहा था ना कि आज कोई मुलाकाती नहीं। कहा था ना। सर एक्चुअली इन्होंने मुझे रोका था लेकिन मैं जबरदस्ती अंदर आया हूँ। जबरदस्ती अंदर आ गए? ठीक है, तुम जाओ। क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मुझे आपसे मिलने के लिए इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं ये भी समझता हूँ कि आप मुझे मिलने से इनकार नहीं कर सकते। सहाफी हो तुम? जी नहीं, अवाम हो। आपके पास एक शिकायत लेकर आया हूँ। तुम ऐसा करो कि हफ्ते को 11 से 2 में खुली कचहरी लगाता हूँ। हफ्ते को वहां आ सकते हो तुम। मैं वहां नहीं आऊंगा सर, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन योर खुली कचहरियां। पहली बात तो ये कि आपके डिपार्टमेंट के अपने लोग ही वहां जो हैं अपने बंदों को लेकर आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि खुली कचहरियों को मैं अवाम की तजलील समझता हूँ। अवाम की तजलील? इस तरह तो हम अवाम की खिदमत करते। खैर, मैं इस मसले पर आपसे कोई बहस नहीं करूंगा। अभी मैं आपके पास एक कंप्लेंट लेकर आया हूँ। एक्चुअली आपका जो F डिवीजन का SHO है ना, उससे मेरी कंप्लेंट नहीं सुनी, मेरी बेइज्जती की है और मुझ पर बहुत बुरी तरह से तशद्दुद किया उस शख्स ने। ओहो, तुम ऐसा करो कि लिखकर दरखास्त दे दो, जरूर कार्रवाई होगी। और कुछ? जी नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं होगी। यस, मोड़ा आबाद रखे। ईमान बीबी जी, आपको ये गीत कहीं नहीं मिलेगा जी। आपको पता है मास्टर मदन जी ने 8 गीत गाए थे अपनी जिंदगी में, उनमें से ये एक है। हा हा हा, लगा के देखें जरा। थैंक यू बाबू, तुम जरा खुद लगा दो। हाँ। हाँ, 14 साल की उम्र में मर गया था बेचारा। ये आखिरी रिकॉर्डिंग थी, पर क्या टोन था जी। वाह 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 वाह, है ना बाजी जी? अगर जिंदा रह जाता ना जी तो बड़े बड़ों के कड़ाके काट देने थे। ये क्या टूटा सुनती रहती है तुम हर वक्त? आई थिंक बाबू को इस घर में मैंने रख के गलती की। मम्मा, इसमें उसकी क्या गलती है? ये तो मेरा अपना शौक है। बकवास शौक है ये। तुमने बात की उससे? फिर? वो नहीं मानता।
वो इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो हमें जलील करना चाहता है। मामा प्लीज ऐसा ना कहें, भला वो ऐसा क्यों चाहेगा? तो फिर क्या समझूं मैं? क्या साबित करना चाह रहा है वो? उसी क्लास को डिसोन कर रहा है जिससे रिश्ता जोड़ने जा रहा है। उसे तो शुक्र अदा करना चाहिए कि बैठे बिठाए करोड़पति बनने जा रहा है। उसकी 7 नस्लों ने कभी सोचा भी ना होगा इस बात का। मम्मा मुझे नहीं पता वो क्या चाहता है, मगर वो इस बात से एग्री नहीं है। देखो बेटा, तुम जानती हो मैं किसी सूरत इस रिश्ते पे आमादा नहीं थी और ना ही आज हूं, लेकिन मैं जो कुछ कर रही हूं तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूं। उसे कम से कम हमारी मजबूरी तो समझना चाहिए ना। हम कैसे अपनी इकलौती बेटी की शादी चुप चुपीते कर दें? 10-10 बातें नहीं करेंगे लोग। सारा मुल्क जानता है मुझे और तुम्हारे अब्बा को। आई एम सॉरी, नो ईमान, मैं वैसे शादी नहीं कर सकती जैसे वो चाहता है। आई एम सॉरी, नो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मम्मा मैं क्या करूं अगर वो नहीं मानता तो? वो तो इस बात को लेके 2 दिन से मुझसे रूठा बैठा है। ओह, रूठा बैठा है तो तुमने उसे मनाने की कोशिश नहीं की? वो उसका फोन मुसलसल बंद है। रूठा बैठा है तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना चाहिए। आप? हाँ, तो तुम भी रूठ जाओ उससे, राब्ता मत करो, वो खुद ही कांटेक्ट करेगा तुमसे। मामा, और अगर वो ना माना तो? अगर वो तुम्हें वाकई चाहता है तो जरूर राब्ता करेगा और फिर जो तुम चाहोगी वही होगा। मुझे नहीं पता मामा। सिर्फ 2-4 दिन, 2-4 दिन इंतजार करो ईमान, फिर देखो क्या होता है। लेकिन तुम राब्ता नहीं करोगी, राइट? तुम उस शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाती हो शकीला बीबी? आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? दफा करें ना सर जी, वैसे भी 2-4 दिनों से तो सरफराज यहाँ आया भी नहीं है। और सर जी मैं इन कोर्ट और इन कचहरियों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। और वो जो 4 दिन से मैं तुम्हारे लिए पूरे शहर के साथ लड़ता फिर रहा हूं वो? शकीला बीबी यकीनन तुम एक जाहिल औरत हो ना? ओह माय गॉड, और तुम्हें अपनी जहालत का इकरार भी है। मास्टर जी ये पी लें जी। और नहीं पीना मुझे कुछ, जाओ, प्यास व्यास नहीं है, ले जाओ इसे और चलो ना, ले जाओ। ठहरो ठहरो, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी। ये क्या मास्टर जी, आप बड़े होकर मुझसे माफी मांग रहे हैं जी। और ये जो तुम्हारी बीवी है ना, इससे मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि उस शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ। पूछो इसे क्यों नहीं करवाती? पूछो। मास्टर जी कहती तो ठीक है ना जी, पुलिस वाले एक बारी बंदे का घर देख लें तो पीछा नहीं छोड़ते जी। हाँ, और वो क्या नाम है उसका, वो सरफराज खान, अगर वो फिर से यहाँ आ गया और बाज ना आए आने से, तुम दोनों औरतें क्या करोगी? कोई है तुम्हारे पास हल इसका? ठीक है सर जी, फिर आप ही रिपोर्ट लिखवा दें। चलो शकीला बीबी, मुझे आज तक औरत जात की कभी समझ नहीं आई और तुमसे मिलकर मुझे यकीन हो गया है कि ऐसा कभी होगा भी नहीं। ओके, लाओ ये क्या लाई हो, लाओ। थैंक यू। बुक्स लेके आओ। ये आपको मालूम है। और काम कुछ ऐसा होना चाहिए मौलवी कि एक बारी सारे शहर में धूम हो जाए इस काम की। मोहतरम, काम कैसे करना है ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे कामों पे कुछ खर्च करना पड़ता है। वो भी हो जाएगा मौलवी। मेरे अजीज, एवं तो नहीं हो जाएगा ना, कुछ इंतजामात वगैरह भी करने हैं, और इंतजामात एवं तो नहीं हो जाएंगे ना। काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो ही जाएगा, लेकिन ये काम कब करना है ये तो आप ही बताएंगे। मैं ही दसांगा मौलवी, पर काम कुछ ऐसा होना चाहिए एक बारी सारे शहर में खड़ाक हो जाए।
यानी तुम दोनों के दरमियान पिछले 3 दिन से कोई राब्ता नहीं हुआ है? नहीं। वजह वही है ना? मतलब ये कि उड़ने भी ना पाए थे कि गिरफ्तार हुए हम। वो मुझे नीचे दिखाना चाहिए। हाँ, नीचे दिखाना चाहिए। वैसे शायद वो भी ये बात सोच रही होगी इस वक्त। मुझे कराची जाना पड़ रहा है ट्रेनिंग के लिए। चल यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जा मजे कर, टिका के ट्रेनिंग कर। अच्छा, पैसे हैं तेरे पास कुछ? चला निहारी खाते हैं। निहारी खाते हुए तो सोग बनाया जैसे। चल। तो वो यार, मेरा मूड नहीं। यार फरहान, ये इश्क विश्क के चक्कर में सबसे बड़ी खराबी पता है क्या है? इंसान खुद से लड़ने लगता है, और जो खुद से लड़ता है ना, वो नुकसान भी अपना करता है बच्चे। चला। बहुत दिल करता है यार उसे फोन करने का, लेकिन जब उसकी बातें याद आती है ना तो मैं फोन भी ऑफ रखता हूँ। और चल चल, नखरे ना कर। मुझे पता है शादी तूने उसी के साथ करनी है। तू खुद फोन कर ले ना। क्यों कर लूं? गलती उसकी है। वो मुझे क्यों ऐसा काम करने पर मजबूर कर रही है जो मैं करना ही नहीं चाहता। यार सारे आशिकों की तरह तू भी अहमक है। और यार कर ले उसे। चला, अभी चलते हैं। वैसे कराची कब जा रहा है तू? चल चल। हम कल यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, परसों में कराची चले जाएंगे। जी नहीं, हम नहीं। यहाँ से आप जा रहे हैं। आई विल स्टे हियर। यस, मैं चला जाऊंगा। बीबी जी, दूध तो पी लिया करे ना जी, ठंडा हो जाता है पड़े पड़े। काकू, मैं सोच रही हूँ कि मैंने सर जी की बात ना मान के ठीक नहीं किया। हाँ जी, उन्हें मना करना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, पर बीबी थाने कचहरी के चक्कर लगाना भी तो अच्छे नहीं होते ना जी। तू ठीक कहती है काकू, तू आज से मेरे कमरे में ही सो जाया कर। सो जाया करूंगी जी, पर बीबी आप तो कहती थी कि अब आपको डर नहीं लगता। कुछ दिनों से फिर से डर लगने लगा। अच्छा जी, मैं बर्तन धो के आती हूँ। देखो बेटा, मैं उसे मजबूर तो कर नहीं सकता। देखा जाए तो तुम्हारी माँ भी गलत नहीं कह रही है। वैसे भी फरहान हमारा बेटा बनकर इस घर से रिश्ता जोड़ने आ रहा है। क्या करने उस पर थोड़ा खर्चा कर दिया तो। बाबा, आप भी ऐसे सोचते? सोचना पड़ता है बेटा। हम कोई जंगल में तो रहते नहीं है। मुझे तो लगता है कि फरहान ऐसी बेजा जिद कर रहा है। मैं तो थक गई हूं उसे समझा समझा के। तो मैं बात करता हूं। कोई फायदा नहीं। तो फिर बेटा ये बात आगे कैसे चलेगी? पता नहीं पापा, मैं तो खुद यही सोचती हूँ। लेट मी टॉक टू हिम। मैं सुबह ही उससे बात करता हूं। ओके? वो लड़कों को देख रहे हैं जी? जी हाँ, वो शायद घर पे नहीं है। हाँ जी, मेरे ख्याल में वो घर खाली कर गए हैं। घर खाली कर गए? जी जी, मेरा वो असल में सामने खोखा है ना जी, उनके साथ मेरा हिसाब चलता था। परसों वो दोनों आए थे और हिसाब क्लियर कर गए। फरहान भाई मुझे कह रहे थे कि अब हम शायद यहाँ से चले जाएं। कहाँ गए? ये मुझे नहीं पता जी। शुक्रिया। अच्छा।
शिकला बीबी, कोई प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं है तुम्हारी। जी सर जी। पहले तो तुम ध्यान दे रही थी लेकिन अब नहीं है। अगर तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और मेरी परवरिश पर। क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन है तुम लोग? अंदर कैसे आए हो? अच्छा, एक तो शरीफों के मजे में गनखान का बुला हुआ है और ऊपर से ये एनपी मुझे भी एक रहते हैं। डोंट टच मी। क्या बकवास है ये? बदतमीजी है ये। तुम मेरे घर में कैसे अंदर आ गए हो? ये मेरे उस्ताद जी मुझे पढ़ा रहे हैं। अच्छा, पकड़ो इसको। पीछे ना यार। डोंट टच मी। हाथ मत लगाओ ऐसे। जी जी जी, खूब, बहुत खूब भाई। गोया के तमाम काम ऐसा तरीके से हो गया। जी ओके, मुबारक हो भाई, आपका तमाम काम बड़ी उम्दगी से हो गया। वो तीनों इस वक्त मदरसे वालों की कैद में हैं। मुझे ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। ओए उतनी देर तो चलने दो ना थानेदार साहब। वो जब तक प्रेस वाले उधर पहुंच नहीं जाते और फोटो नहीं बन जाते। ये सरफराज खान, और जो कुछ भी करना जल्दी करे ना, मुका है ना। तो तेरी भी फूक निकल गई है थानेदार साहब। मेरे ख्याल में अब तक वो प्रेस वाले उधर पहुंच गए होंगे। कहा जा रहा है कि आपके यहाँ बदमाश लोगों का आना जाना था। बकवास मत करो। येलो जर्नलिज्म के नाम पर चीथड़े कैसे बिकते हैं पता है मुझे सब। एक बार मैं यहां से बाहर आ जाऊं तो वो सारे शरीफ जो लोगों की इज्जतें पगड़ियां उछाल रहे हैं उनके मुंह काले करूंगा, देखना तुम लोग। अल मुल्ला का कहना है कि ये औरत बेवा है और गैर इखलाकी सरगर्मी में भी मुलविस है और ये साथ जो खड़ी है ना, ये इसकी साथी है। आप लोगों ने शहरों की जगह छोड़ी भी है। शट अप, कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्यों छीनते हो लोगों के सर पर से चादरें? याद रखना, एक ना एक दिन तुम लोगों का हिसाब जरूर होगा। अपने एहतसाब के लिए तुम सब लोग तैयार रहो।